हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग मोलरता यानी मोलरिटी जिसको बड़े एम से सूचित करते हैं वो हम आप लोग को बताएंगे। आज जो है मोलरिटी का जितना भी फॉर्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और इसमें जो है आपको एक दो क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखेंगे मोलरता होता क्या है। देखो, पहले डेफिनेशन में लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो, मोलरता क्या होता है। मोलरता जो है वो है विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किसमें? विलियन के प्रति लीटर आयतन में। विलियन के प्रति लीटर आयतन में, यानी कि विलियन के प्रति लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या कितनी है, विलय के मोलों की संख्या कितनी है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलरता। डेफिनेशन आपको शो हो रहा होगा कि विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे एम से सूचित करते हैं। ये आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चल। यानी कि विलय के मोलों की संख्या विलियन के प्रति लीटर आयतन में कितना है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बट्टा में विलियन का आयतन, बट्टा में क्या? विलियन का आयतन। अब विलियन का आयतन किस में होना चाहिए? तो विलियन का आयतन जो है वो हमारा लीटर में होना चाहिए। किसमें? लीटर में। ठीक, ये चीज किसका है? मोलरता का फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको मोलरता का फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। इसको आप रट लीजिए, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। यहां पर एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर लीटर में नहीं दिया हो, अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, अगर ml में दिया हो, तो पहले आप क्या करो, उसको लीटर में बदल लो। लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, अगर सेंटीमीटर क्यूब दिया है या फिर ml में दिया है, तो इसको जैसे ही 1000 से आप भाग दोगे तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लीटर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। तब जाकर के जो है आप उसको सॉल्व कर देना। अगर सेंटीमीटर क्यूब या ml में आयतन दिया रहे विलियन का, तो 1000 से भाग देने पर वो किस में बदल जाएगा? लीटर में। और इस फॉर्मूला में जो आयतन चाहिए वो किस में चाहिए? लीटर में। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसके मात्रक के विषय में बात करते हैं। तो मात्रक जो है, इसका मात्रक क्या होगा? जैसे विलय के मोलों की संख्या है, तो ऊपर तो मोलों की संख्या है, नीचे में क्या है? आयतन है। आयतन किसमें? लीटर में। यानी कि इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। इसको एम से सूचित करते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। देखो, ये तापमान पर निर्भर करता है। जब मैंने सांद्रता के पद बताए थे, जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो है तापमान पर निर्भर करता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो शो हो रहा होगा, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहां से आप देख लेना। ठीक, तो ये किस पे डिपेंड करता है? तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान पर। कैसे निर्भर करता है? देखो, इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है? आयतन। ठीक, जैसे ही तापमान बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ जाता है, तापमान घटाते हैं तो आयतन घट जाता है। इसका मतलब तापमान चेंज होगा तो आयतन चेंज होगा। अगर ये चेंज होगा तो ऑटोमेटिक ये चेंज होगा। अगर ये वाला बढ़ता है तो मोलरिटी घटेगा, ये वाला घटता है तो मोलरिटी बढ़ेगा। इसका मतलब तापमान अगर चेंज होगा तो इनडायरेक्ट वे से मोलरता भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि मोलरता जो है वो तापमान पर डिपेंड करता है। तापमान के परिवर्तित होने के कारण
आयतन में परिवर्तन होगा, जिसके कारण मूलरता में भी परिवर्तन आ जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है, उसको कैसे बनाएंगे, उसका क्या मेथड है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 250 ml विलियन में 40 ग्राम NaOH घोला, विलियन की मोलरता ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे समझना, स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे दिया क्या है वो चीज लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ है। NaOH का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम। ठीक, ये विलय है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, मोलों की संख्या। तो NaOH के मोलों की संख्या निकालो, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या क्या होता है, निकालेंगे कैसे, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान है 40, दिया गया द्रव्यमान कितना है, 40। आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है, Na का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन का। ठीक, तो ऐसे करेंगे। तो जैसे कि 11 दूनी 22, 23, इसका 16, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 40, नीचे भी 40। तो 40 कट गया, तो आंसर कितना आया, 1 मोल। कितना है, 1 मोल। NaOH कितना है, 1 मोल है। ठीक, चलिए ठीक है। और क्या दिया हुआ है, विलियन का हमको जो है आयतन दिया हुआ है। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना है, 250 ml। ठीक, कितना है, 250 ml। हमने आपको बताया था कि जब ml में या सेंटीमीटर में हो तो उसको 1000 से जैसे ही भाग दे देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा लीटर में। ये जीरो कट गया, ये 25 का 25, 2500 के 100, तो 1/4 लीटर हो गया। कितना हो गया, 1/4 लीटर। ठीक, अब हम लोग जो इसको सिंपल के तरीके से इसका मोल की संख्या निकाल लिए, इसका आयतन में हम लोग देख लिए, ml में था, लीटर में चाहिए था, लीटर में इसको बदल दिए, 1000 से भाग दे दिए। अब हम लोग को क्या करना है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, किसमें होना चाहिए, आयतन इन लीटर। विलय की मोलों की संख्या, कितना मोल निकला है बाबू, 1। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना निकला है, 1/4 लीटर में, ये लीटर में बिल्कुल, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो m बराबर कितना हुआ, 4। ठीक, अब मोलरिटी का मात्रा क्या मैंने आपको बताया अभी, मोल प्रति लीटर। तो 4 मोल प्रति लीटर विलियन की मोलरता निकली कि प्रति लीटर आयतन में जो है विलय कितने मोल है, 4। कितना, 4। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये जो है बहुत ही आसान वाला था। अब हम लोग थोड़ा सा जो है न्यूमेरिकल को टफ करते हैं और थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में 4.9 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, विलियन की मोलरता ज्ञात करें। ठीक, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं आपको बताऊंगा एकदम सेम वैसे ही आप जो है फॉलो करना। यहाँ पे दिया क्या है पहले उसको लिख लो। ये लिख लेने से क्या होता है, आपको आसानी होती है बनाने में। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, विलियन का आयतन और ये 4.9 ग्राम H2SO4। पहले H2SO4 को ले लेते हैं। तो H2SO4 का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 4.9 ग्राम। इसकी मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। H2SO4 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान फॉर्मूला एक बार मैंने लिखा था, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक, दिया गया द्रव्यमान है 4.9 ग्राम। ठीक, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो आणविक द्रव्यमान यहां निकाल देते हैं। H2SO4 2 गो H है,
प्लस 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन। ठीक, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 16 प्लस 4 और 32 होता है। सल्फर का कितना होता है 16 दूनी 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको और अच्छा से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 16 64 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 4 8 तो 98। कितना हो जाएगा 98। तो यहाँ कितना लिखेंगे 98 ग्राम। इसको कटाएंगे, जैसे ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, तो 1/20 ग्राम। कितना हुआ 1/20 ग्राम। अब जो है विलयन का, हमको विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो है दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। और हमने आपको बताया था कि ml में या सेंटीमीटर क्यूब में आयतन दिया रहे तो उसको लीटर में चेंज करना, क्योंकि फॉर्मूला में जो है हमको आयतन जो चाहिए वो लीटर में चाहिए। तो कैसे हम जो है उसको लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग देना है। तो दे दीजिए 1000 से भाग, तो 1000 से जैसे ही भाग देंगे तो ये 1 ये 2, तो 1/2 जो है आंसर आ जाएगा। ये किस में आएगा लीटर। अब यहाँ पे मोलरता निकालते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है विलय के मोलों की संख्या। कितना मोल निकला विलय का, ये मोलों की संख्या। कितना मोल निकला था 1/20 निकला था, बटा आयतन कितना है 1/2। अच्छा से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 है, इसको गुना में चेंज करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे 1 और ये 10 बार में, तो m बराबर कितना हो गया 1/10, यानी कि m बराबर हो गया 0.1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यानी कि मोलरिटी निकला 0.1 मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर। तो ये है इसका मेथड, कैसे इसको बनाना है। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं जो कि थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा उसका लेवल हाई है। उसमें जो है घनत्व दिया रहेगा और उससे जो है हम लोग को कुछ घनत्व का फॉर्मूला लगा करके उसके आयतन को निकाल करके फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो प्रोसेस यही है, बस इस आयतन को निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान विलयन का, और उस विलयन का घनत्व दिया रहेगा। घनत्व का फॉर्मूला लगा करके आयतन निकाल लेंगे और आयतन जैसे ही निकालेंगे फॉर्मूला में फिट करके उसको जो है हम लोग बना लेंगे। फटाफट से इसका लो स्क्रीनशॉट और हम लोग जो है उस क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा घनत्व से रिलेटेड। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 1000 ग्राम पानी में 120 ग्राम यूरिया घुला है। क्या घुला है 120 ग्राम यूरिया। यदि विलयन का घनत्व 1.12 ग्राम पर ml है, यहां पे क्या दे दिया है विलयन का घनत्व, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो विलयन की मोलरता क्या होगा, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। ठीक, यहाँ पे जो है ये जो है पानी और यूरिया मिला है, पानी ज्यादा है यूरिया कम है, जो कम होता है वो विलय होता है, तो यूरिया तो विलय हो गया। यूरिया का सूत्र NH2CO होता है, उससे हम लोग उसके आणविक द्रव्यमान को निकाल लेंगे, दिया गया द्रव्यमान से भाग दे करके मोलों की संख्या निकाल देंगे। लेकिन आयतन विलयन का कैसे निकलेगा, यहां पर तो घनत्व दिया है। अब घनत्व का फॉर्मूला लगा करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पर जो है 1000 ग्राम, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए जो है ज्यादा चीजें समझाऊंगा, लिखूंगा वही जो कि इम्पोर्टेंट। ठीक, तो 1000 ग्राम पानी है और 120 ग्राम जो है हमारा यूरिया, कुल मिलाकर के हो गया क्या 1120। कितना हो गया 1120 हो गया। 1120 ग्राम जो है हमारा विलयन का द्रव्यमान हुआ। कितना हुआ विलयन का द्रव्यमान, अरे पानी और चीनी को घोले, जितना पानी और जितना चीनी, जितना भार दोनों का था, जितना द्रव्यमान था, दोनों को मिला देंगे तो जो द्रव्यमान होगा वो विलयन का होगा। यानी विलयन का द्रव्यमान मिल गया। घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन।
घनत्व पता है, द्रव्यमान पता है, आयतन नहीं पता। तो आयतन कैसे निकलेगा? आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इधर कर दो, यानी द्रव्यमान में भाग लगा देंगे किससे? घनत्व से। किससे? घनत्व से। द्रव्यमान कितना है? 1120। घनत्व कितना है? 1.12। 1.12 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो 112 है, तो ये एक बार में ऐसे कटेगा, 3 जीरो है तो हो गया 1000। तो कितना हो गया? 1000 ml। कितना हो गया? 1000 ml, क्योंकि ये जो है ग्राम पर ml में था, तो ये किस में आ गया? ml। इसको लीटर में चेंज करेंगे तो इन लीटर कितना हो जाएगा? 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से जैसे ही भाग दोगे तो ये 1 लीटर का है। कितना आएगा? 1 लीटर। अब हमको जो है आयतन मिल गया, खत्म हो गया बात, खेल यहाँ पे खत्म। यूरिया का जो है मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या निकालते हैं। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? दिया गया द्रव्यमान, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक, तो दिया गया द्रव्यमान इसका कितना है? 120 ग्राम। ठीक, इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लिए। नाइट्रोजन 2 गो है, प्लस हाइड्रोजन 2 और 2 4 गो है, हाइड्रोजन, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का होता है कितना? 14, 2 4, हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 14 दूनी 28, 4 और ये हो गया हमारा 28, तो 30 30 60, तो 60 हो गया, तो 60 ग्राम हो गया। तो इसका आणविक द्रव्यमान 60, भाग लगा देंगे तो आंसर आएगा कितना? 2 मोल। तो 2 मोल जो है इसका मोलों की संख्या निकल गया, और विलियन का जो है आयतन 1 लीटर। तो फटाफट से हम लोग इसको फॉर्मूला में बैठा करके आंसर ले आते हैं। मोलरिटी बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या 2 बटा विलियन का आयतन लीटर में 1, यानी कि m बराबर हो गया 2 मोल पर लीटर। कितना हो गया? 2 मोल पर लीटर। तो ये है इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा। ठीक, तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, और अगर कोई भी डाउट आया है तो कमेंट करके हम लोग को बताएं, और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऑल दी वेरी बेस्ट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।